फास्ट कंपनी कैसे बनाना है, आ जाओ बता देता हूँ। जल्दी कंपनी बनाना हो क्योंकि मैंने इसमें कुछ चीजें बनाई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंपनी कोड बनाते हैं। OX02 पे आओ, न्यू एंट्री पर आओ। कंपनी कोड हम अपना रखते हैं MA22। ठीक है, कंपनी का नाम हम रखते हैं मारुति। ठीक है, और इसको ओपन कर दो, कोई नहीं, जहाँ ओपन हो जा रहा है कंट्रोल एस करो। कंपनी, कंपनी का नाम मारुति। हाँ, MA22 याद रखना कंपनी कोड। ठीक है, एंटर करो, सेव करो। कंपनी कोड बन गया, उसके बाद सीधा आना /NOBY6 पे आना। ठीक है, ओके, SM12 पे आओ। एक की वजह से तो /OBY6 पे आना। कंपनी कोड अपना सर्च करेंगे हम, MA22 ओपन करना। तो चार्ट सब अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, बाकी मेन कंपनी में कोई भी बना, देख लो यहाँ पे दुनिया भर के बने पड़े हैं, उन्हीं को उठा लो। मेरा इंडिया का ये उठा लो, श्री हनुमत ट्रेवल के वाले इसी उठा लो। ठीक है, फिजिकली वेरिएंट मैंने इसके अंदर बनाया है, V3 को भी दे सकते हैं, स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, और फिलिशिटस वेरिएंट मैंने कल बनाया था इसमें, टाटा के नाम से बनाया था। टाटा या RE12 बनाया था, पता ही नहीं चल रहा इसमें को। तो टाटा, टाटा है, आया क्यों नहीं? टाटा दिख रहा है यहाँ पे कहीं लिखा हुआ, हाँ ये रहा। ठीक है, और पोस्टिंग पे वेरिएंट में 0001 ले लो, स्टैंडर्ड है। ठीक है, आप लोग भी यही साइन कर लेना, कुछ अलग बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ग्लोबल कंपनी हो गया, फिजिकल एंड पोस्टिंग फिलिशर्स। ठीक है, अब सीधा /OBA4 पे आ जाओ, टॉलरेंस ग्रुप पे। ठीक है, ठीक है, OBA4 पे न्यू एंट्री पर आओ, और यहाँ पे अपना कंपनी कोड अपना MA22 ये लिमिट देते हैं, सेव करो। ठीक है, सेव करने में बैक करो। ये काम करने के बाद सीधा FBN1 पे आ जाना, और MA22 पे आओ। अपने नंबर दे देते हैं डॉक्यूमेंट के लिए, 26 1 से लेके तक का दे दो, सेव करो। ठीक है, एक और बना लेते हैं नंबर रेंज, 15 26 1 लाख 1 से लेके 5 लाख तक का दे, इसको सेव करो। ये होने के बाद सीधा आ जाते हैं हम /N SIMG पे आओ, 400 का अकाउंट बनाने, क्योंकि इतना तो काम हो गया हमारा। अकाउंटिंग, जर्नलिज्म, मास्टर, GL प्रिपरेशन, 400 का अकाउंट। ठीक है, न्यू एंट्री MA22, और इंग्लिश लेंथ हम ले लेते हैं 8, सेव करो। 400 को असाइन करते हैं अपनी कंपनी कोड के साथ। सेव हो गया अपना। ठीक है, डिफाइन अकाउंट ग्रुप पे आओ। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने टाटा वाले में बनाया। ठीक है, ये रहा, तो Ctrl+Y आप लोग भी सर्च कर लेना, इसका अकाउंट ग्रुप Ctrl+Y से सबको कॉपी कर लो, लिमिट को, और यहाँ तक अपना Ctrl+C से कॉपी हो गया। फिर उसके बाद न्यू एंट्री पर आना, अपना चार्ट सब अकाउंट MA22 और ये पेस्ट कर दो, काम हो गया। ओहो, यहाँ पे चली थी, हाँ नीचे चला गया। एंटर करो, इसको कट कर देना, Ctrl+S सेव, फिर Ctrl+Y लिमिट को कॉपी करने के लिए, कहाँ पे, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के लिए, रिटेन अर्निंग अकाउंट भी डिफाइन कर देना MA22, सेव, बैक, बिजनेस डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, ओके, न्यू एंट्री पर आओ। ये लेंथ हमने पेस्ट किया यहाँ पे 1000, बैलेंस शीट भी तुम्हारा
लाइबिलिटी भी 20,000, फिक्स एसेट है 7,000 पे, 3 लाख से रिवेन्यू है तो 30,000 एंटर सेव। ठीक है, बस बस वेंडर क्रिएशन के लिए आ जाना, क्रॉस एप्लीकेशन पे एसएपी बिजनेस पार्टनर ऑलरेडी मैंने बना रखा है, चाहूँ तो मैं उसी को यूज कर लूँ, पर आप लोग चाहते हो नया बनाने के लिए तो बना सकते हैं, क्योंकि बिजनेस पार्टनर कई सारे होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे डोमेस्टिक के लिए इंटरनेशनल इंट्रा कंपनी, हर एक कंपनी के लिए अलग अलग बिजनेस ये बीपी ग्रुपिंग बने रहते हैं। देन जिस टाइप का वेंडर कस्टमर होता है हमें वो बीपी ग्रुपिंग देके उसके अंदर उस वेंडर कस्टमर की जनरल डिटेल्स को हम सेव करते हैं। ठीक है, तो बीपी ग्रुपिंग ये मत सोचना है कि हर कंपनी कोड का अपना होता है, बिल्कुल नहीं। बीपी ग्रुपिंग सेंट्रलाइज्ड होता है, बस आप अपना जो कंपनी कोड का वेंडर अकाउंट ग्रुप या कस्टमर अकाउंट ग्रुप बनाते हो आप उसको असाइन करके रखो हर एक बीपी ग्रुपिंग के साथ। डोमेस्टिक वाले बीपी ग्रुपिंग के साथ अलग रखो, इंटरनेशनल वालों के साथ अलग रखो, इंट्रा देन जैसे जिस टाइप की कंपनी फील्ड है ना, उस टाइप के बीपी ग्रुपिंग अलग से बने तो उनके साथ अपना वेंडर अकाउंट ग्रुप कस्टमर अकाउंट ग्रुप असाइन करके चारों पांचों सातों के साथ असाइन करके रखो। अब जैसा वेंडर कस्टमर होगा आप वो बीपी ग्रुपिंग लेके आप उस वेंडर कस्टमर की जनरल डिटेल उस बीपी ग्रुपिंग में सेव करोगे। ठीक है, मैंने तो एक ही बताया, रियल टाइम में बहुत सारे होते हैं, समझ गए। तो जो बने आप चाहो तो उसी को यूज कर लो, बस जो मैंने बना रखा मैं चाहूँ उसी को यूज कर लूँ। ठीक है, पर यहाँ तक मैंने इसमें बनाया ही नहीं है। ठीक है, अभी नया नया सॉफ्टवेयर जिसके लिए तुम्हें नंबर रेंज भी पूरा साफ सुथरा मिलेगा, चाहे तो बना सकते हो अभी के लिए। अब इससे आगे कहाँ ही बढ़ोगे, ऐसे अल्फाबेट ले लो, ये अल्फाबेट भी खत्म ही कर दिया, छोड़ो। तो यही उठा लेते हैं 1 से लेके 99,000 वाला। ठीक है, 130 बने, 01 नंबर रेंज है। ठीक है, तो अभी के लिए सॉफ्टवेयर पूरा डेटा इसमें नहीं है, तो जो चाहे वो नंबर रेंज रखो। तो MA22 ओके, बनाए क्या है MA22 वीपी ग्रुपिंग MA22 नंबर रेंज 01 सेव करो। ठीक है, वैसे अब मैंने तो सिंपल हमें बिजनेस पार्टनर रोल लिखा है, डोमेस्टिक लिखा जाता है, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटर कंपनी है, किस टाइप की कंपनी है, वर्ल्ड बेस्ड कंपनी है, तो अलग अलग बीपी ग्रुपिंग बनते हैं। ठीक है, और सबके साथ नंबर रेंज असाइन होता है, बस लिमिट अलग अलग रहेगा। ठीक है, साथ वही नंबर रेंज सबके साथ असाइन कर सकते हो, 01 है तो सबमिट बीपी ग्रुपिंग वही डाल दो, लिमिट से ही सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली जनरल सेव होगा तो रेंज वाइज ही होगा, ऐसा नहीं कि उसमें, क्योंकि नंबर रेंज तो सेंट्रलाइज्ड है ना। बस बीपी ग्रुपिंग मैं चाहता हूँ इन सारे बीपी ग्रुपिंग के साथ अपने वेंडर अकाउंट ग्रुप या कस्टमर अकाउंट ग्रुप को असाइन कर दूं। ठीक है, तो लोन पार्टनर के लिए अलग है ना, हायरार्की नोड जैसे भी आप चाहो बना सकते हैं। तो हम तो एक ही बनाए, रियल टाइम में बहुत सारे बनाने पड़ते हैं। तो बीपी ग्रुपिंग हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फिर से आओ, इन सबको बंद करो, जीएल को सीधा जाओ सप्लायर अकाउंट्स पे, मास्टर, प्रिपरेशन, एंड यहाँ पे अपना वेंडर अकाउंट ग्रुप भी बना लो, MA22 सेव करो, एंटर सेव। इसके लिए भी कोई नंबर रेंज देख लेते हैं, यही यूज कर लेते हैं, इसका इंटरनल एक्सटर्नल पे हटा दो लिमिट। ठीक है, ये लिमिट 01 को यूज कर लेते हैं, वन लेके अच्छा बीपी नंबर और सप्लायर नंबर और बीपी ग्रुपिंग सेम रखना चाहते हो, हैं चाहते हो कि बीपी नंबर और मेरा सप्लायर नंबर दोनों सेम हो। हाँ, तो तुम्हें कराया नहीं था ना, और अभी आज लिमिट है तुम्हारे पास, यही रखते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले MA22 अपना नंबर रेंज को असाइन करते हैं 01 के साथ, और इसके एक्सटर्नल पे चेक इन कर देना। ठीक है, ठीक है, एक्सटर्नल पे चेक इन था, इसको चेक इन में रखो। ठीक है, सेव रखो। ठीक है, बैक करो और कस्टमर पे आओ, मास्टर पे आओ, प्रिपरेशन पर आओ, डिफाइन ये कस्टमर अकाउंट ग्रुप अपना, कंट्रोल एस एंटर सेव, बैक करो। तो अपना बीपी नंबर जिस नंबर से सेव होगा सेम वही अपना सप्लायर नंबर भी रखेंगे हम। ठीक है, एक्सटर्नल पे चेक इन यही 01 ही यूज कर लेते हैं, असाइन पे आओ, MA22 01 कंट्रोल एस एंटर सेव। ठीक है, इसके भी एक्सटर्नल पे चेक इन होना चाहिए, और साथ में जो बीपी ग्रुपिंग था उसके भी एक्सटर्नल पे चेक इन होना चाहिए। ठीक है, क्रॉस एप्लीकेशन एसएपी बिजनेस पार्टनर, यहाँ पे भी वही था 01 ही नंबर इस था ना, इसका एक्सटर्नल पे चेक इन है नहीं। चलो देखते हैं, करने के लिए कर तो सकते हैं, एरर ना देने दे सॉफ्टवेयर।
काम करेंगे। ठीक है, सेव कर दिया, मैंने जीरो कर दिया वैसे जाके इसको, कि जब 30 तक बना 130 तक तो फिर एरर देगा, तो बाद में आके इसको तुम 130 से देगा तो वैसे मुझे एरर ही, कोई मतलब नहीं बना इसको करने का, और में एरर आ जाएगा। इसको चलो कोई नहीं, तभी सेम होगा। चलो अपने वेंडर कॉन ग्रुप इन सबको असाइन कर देते हैं। कहाँ पे? मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, बिजनेस पार्टनर, पहले सेटिंग फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन पे आ जाओ, फिर असाइनमेंट असाइन, तो सारे बीपी ग्रुपिंग अपने वेंडर अकाउंट ग्रुप कस्टमर अकाउंट ग्रुप के साथ यहीं पे असाइन होगा। ठीक है, तो MA22 एंटर करना और यहाँ पे सेम नंबर पे चेकिंग कर देना। ठीक है, सेव कर दो, सेव के बाद बैक करेंगे, सेटिंग फॉर कस्टमर, सेटिंग ऑफ वेंडर पे आ जाओ, फिर असाइन न्यू एंट्री पर आओ, MA22 इसके भी सेम नंबर पे चेकिंग करो, सेव करो, बस। तो आते हैं FS00 पे, GL क्रिएट करते हैं। तो पहले जाओ /FS00 कंपनी कोड MA22 परफेक्ट। सेव, ठीक है, /FS00 आ गया अपना लेंथ, हमने ये रखा था है ना 400 अकाउंट में, उतनी डिजिट का अपने पास, कॉपी करते हैं इसको 200 को सेव, ठीक है, 300 से अपना बना देते हैं सैंडी डेटर। ठीक है, सेलेक्ट करो, लोकल हटा दो, कस्टमर ले लेना, सेव करो, आ जाओ लाइबिलिटी बनाने, तो 1 लाख से स्टार्ट है। ठीक है, क्या ज़्यादा हो गया यार, सोल्यूशन फेस्टिवल से सैंडी क्रेडिटर हो गया अपना, रिकंसिलेशन वेंडर के लिए सेव, कॉपी 2 लाख, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस,
सेम, ठीक है। 3 लाख रेवेन्यू सेम, सेव करो। क्रिएट हो गया। और जो वेंडर कस्टमर क्रिएट करना, तो टी कोड FK0 वर्जन। इस टाइम बीपी रोल भी पहले से सही आएगा, ठीक है। पर अब जब हम सेम नंबर रखना चाहते हैं, अपने बीपी नंबर एंड सप्लायर नंबर दोनों का सेम रखना है, तो फिर आपको बीपी, यहाँ पे बीपी रोल आपको FLVN नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि पहले तो हमें जनरल डिटेल सेव करना पड़ेगा, उसके बाद जो जनरल डिटेल में जो नंबर आएगा वही नंबर हम रखना चाहते हैं, तो फिर आप टी कोड यूज करना है हमें, कौन सा, बीपी वाला, ठीक है। बीपी पे आना, ऑर्गेनाइजेशन पे आओ, यहाँ पे जो हमारे पास आएगा बीपी ग्रुपिंग, सीधा नॉर्मल बिजनेस पार्टनर जनरल डिटेल वाला ही आएगा, कंपनी कोड का देखो ऑप्शन ही नहीं है। बीपी ग्रुपिंग ले लो। अब जैसा वेंडर अपना फॉरनर है ना, कैसा वेंडर है सेलेक्ट करते हो, पर हमारा भी वेंडर अकाउंट ग्रुप एक ही के साथ असाइन है, ये रहा MA22 के साथ, तो वही लेना, ठीक है। चलो इसको सेव करते हैं। हमारा एक वेंडर है ये हीरो मोटर, ठीक है। ओके, एंटर, ठीक है। इतना डिटेल डालने के बाद इसको करेंगे हम सेव। तो हमारा बीपी नंबर 130 था, 131 क्रिएट हुआ है। अब उसके बाद जब ये सेव हो गया, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे कहाँ पे, अपने FLVN00 पे। इसको फिर एडिट मोड पे लाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि अभी डिस्प्ले मोड पे हो गया। अब यहाँ से अपना कोड लेंगे हम, कौन सा, FLVN वाला, ठीक है। हाँ, ये रहा सप्लायर और F5, ठीक है। उसके बाद कंपनी कोड पे आएंगे, बीपी नंबर हमारा ऑलरेडी जनरेटेड है, कंपनी कोड पे आना, यहाँ पे कंपनी कोड MA22 डाला हमने, और यहाँ पे अपना रिकन्सिलेशन लो, सेंडिंग एडिटर, और यहाँ पर डाल देना 012, और इसको भी कर दिया यहाँ पे सेव। 131 यहाँ पे भी, ठीक है। बीपी नंबर भी और सप्लायर नंबर भी। समझ गया कैसे सेम नंबर पे जब क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट होता है। फिर से ऑर्गेनाइजेशन पे आओ, बिजनेस पार्टनर, पहले हम जनरल डिटेल को ही सेव करते हैं, ठीक है, जब हमें सेम नंबर डालना हो तब, ठीक है। आया समझ में सबको? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी सबको? 131 था तो 132 से सेव होगा। फिर एडिट मोड पर आएंगे, इसको स्विच टू एडिट मोड, फिर यहाँ से लेंगे FLVN00, फिर जाएंगे कंपनी कोड पे, कंपनी कोड टाइप करो यहाँ पे MA22, एंटर किया हमने, ये अपना रिकन्सिलेशन डाला और ये अपना सप्लायर नंबर सेव करा, 132 था, ये भी 132, समझे इस ऑर्गेनाइजेशन। दो वेंडर काफ़ी है, कस्टमर क्रिएट करते हैं, ठीक है। बीपी नंबर भी ये रहने दो, नाउ जब कस्टमर क्रिएट करना चलेंगे, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, ओके, सारे समझ में आ रहा तुम्हें? हाँ जी सर आ रहा है। ठीक है, तो जो चीजें जैसे मैंने बताया, कंपनी बना, बैठ जाओ एक दिन, अभी एक ही बार में बच जाएगा, सारी कंपनी सारे क्रिएट कर लोगे एक ही दिन में, ठीक है। कितना रॉकेट साइंस में इसको बना,
ठीक है। जनरेटर हमने डाला एक कस्टमर का, ठीक है, 133 से जनरेट हुआ। फिर इसको हम एडिट मोड पे लाएंगे, कस्टमर का बीपी रोल लेंगे। क्या होता है कस्टमर का FLCU00 होता है, ठीक है। कंपनी कोड पे जाएंगे, अपना कंपनी कोड MA22 और यहाँ पे अपना रिकन्सिलेशन है सेंट्री डाटा, ठीक है। और यहाँ पे अपना लेंगे 031 पे, एंटर। आ गया। 133 था बीपी नंबर, तो कस्टमर नंबर भी हमारा 135। ये जनरेट जब होगा जब हमारे नंबर रेंज का जो एक्सटर्नल पे चेक इन होगा तभी, नहीं जब वहाँ पे चेक इन होगा तब एरर आ जाएगा। अब सेम नंबर नहीं रख रहे और वहाँ पे चेक इन है तो फिर एक्सटर्नल का एरर आता है कि एक्सटर्नल क्यों कर रखा है, जब आप सेम नंबर बीपी एंड सप्लायर का या कस्टमर का सेम नंबर नहीं रख रहे तो, ठीक है, समझ गए। तो एक्सटर्नल पे चेक इन करना पड़ता है जब सेम नंबर रखना हो अपने बीपी से, जो आप नंबर सेव रख रहे हो सेम एज, ठीक है। ओके। और एक और चीज़ है इसमें, मान लो एक ही वेंडर है, वो भी हमारा कस्टमर भी है और वेंडर भी है, क्रिएट करना बताया था। आ, आ, जी सर, बताया था आपने। मान लो हमारा वेंडर कस्टमर एक ही है, हम्म, ठीक है, तो उसको भी क्रिएट करना बता देते हैं। सेव कर दो, कस्टमर भी बना लेते हैं, ठीक है। बीपी रोल इसका चेंज हो जाएगा ना सर बस इससे? बीपी रोल चेंज करना है बस। और कुछ नहीं करना। FLCU 22, ठीक है। 134 यहाँ पे भी। चलो ऑर्गेनाइजेशन पे आप चाहते हो कि मेरा जो वेंडर हो वो और कस्टमर भी रहे, तो कुछ नहीं करना आपको। पहले आप सिंपल, क्या नाम है, हम लेते BMW को, ठीक है, हमारा वेंडर भी रहा है कस्टमर भी है, ठीक है। इन्वेस्ट, ठीक है, एंटर। इसको पहले करेंगे हम सेव, कल एडिट मोड पे फिर लाएंगे। तो पहले वेंडर क्रिएट करना, तो बीपी रोल लेना FLVN, ठीक है। कंपनी कोड पे आए हम MA22 और यहाँ पे यही है शायद, एंटर। संडे एडिटर 135, तो 135 यहाँ पे भी। फिर जनरेटर पे जाना है, या जनरेटर पे क्या ही जाना है, कंपनी कोड पे ही रहो। वैसे बीपी रोल चेंज कर दो, तुम अपना ले लो FLCU ले लो अपना कस्टमर क्रिएशन का, उसका MA22 डालो, ठीक है। और ये अपना 300 सिंडिकेटर, एंटर। तो ये अपना सप्लायर नंबर 135 था, बीपी नंबर भी 135 और कस्टमर नंबर भी 135। परफेक्ट। एक ही वेंडर हमारा, कस्टमर भी है वेंडर भी है। तो FB60 पे आते हैं, लेकिन वही जनरेट करने। हम किसका एरर पाएंगे अभी हम, MA22, ठीक है। तो अभी आएगा यूनिवर्सल लेजर का एरर आएगा इसमें। पर अभी क्या है कि अपने पास वो नहीं है ना, ज़्यादा डेटा नहीं है सॉफ्टवेयर में, तो यूनिवर्सल लेजर का भी एरर 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट करो, देखा आ गया यूनिवर्सल लेजर, क्योंकि एक ही दिन में बनाएंगे तो एरर आता है, ठीक है। ये 2 मिनट में ठीक भी हो जाएगा। अब क्यों आता है, क्योंकि फिजिकल एंड पोस्टिंग पीरियड ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी जो बने थे उन्हीं को यूज़ करा ना। तो कहाँ गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल पे आना अपने लेजर्स पे, एंड फिर से लेजर पे डिफाइन सेटिंग फॉर लेजर करेंसी टाइप। लीडिंग लेजर एक ही हमारा, जीरो वेल है, हमें सिर्फ उसी से काम से मतलब है। हाँ बस सेलेक्ट करना है, कंपनी कोड पे आना है, एंटर। कंपनी कोड अपना MA22। वो डेटा नहीं है तो सॉफ्ट ये चलता भी सही है, V3 था और पोस्टिंग पे वेरिएंट भी हमारा 0001 ही लिया, बस कंट्रोल एस करके एंटर सेव, बस और कुछ नहीं करना। आ जाओ फिर से एंटर पोस्ट करना, तो /FB60 सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया।
परफेक्ट, कंट्रोल एस। तो हो गया। पेमेंट नहीं होगा क्योंकि हमें टॉलरेंस ग्रुप वेंडर कस्टमर का वो भी 3 पे भी जाके बनाना पड़ेगा ना, डिफाइन करना पड़ेगा, तभी तो हम यार ईपी में पेमेंट कर पाएंगे। तो MA22 वेंडर कस्टमर टॉलरेंस ग्रुप बना लेना, ठीक है। फिर आते हैं /F-53 पे आउट गोइंग पेमेंट करने। आज के डेट की पेमेंट है। यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट कर लो अपना, कौन सा GL है, चलो ये डाल दो। आउट गोइंग पेमेंट 135 था ना शायद, पता नहीं क्या था, हाँ 131 तो नहीं था, 30 32 33 34 35 ही था मेरे ख्याल से। सब ये दिया था ना BMW को लिया था, 35 ही था। एंटर करो, ठीक है। ये पेमेंट है, इसकी पेमेंट कर दो। ज़्यादा अमाउंट आ जाएगा, 150 ही करना था पेमेंट। और पोस्टेड तो FB FBL 1 है, ठीक है। ओपन आइटम में कोई इनवॉइस नहीं है, क्लियर आइटम में, परफेक्ट। अब आ जाओ सीधा एसेट अकाउंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन फिर से करनी पड़ेगी अपने को। बंद कर इसको, कहाँ गया एसेट अकाउंटिंग पे आओ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कॉपी रेफरेंस, चार्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड कॉपी पे आना। यहाँ फॉर्म किसका उठाएंगे, इंडिया वाला, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें पूरा प्रॉपर इंडिया वाला ही मिलेगा क्योंकि भी 0 INC और MA22 हम अपना रखें, चार्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, एंटर एंड यस सेव, ठीक है। सेव करने के बाद बैक करेंगे, स्पेसिफाई पे आ जाओ, हमने रखा है अपना MA22, परफेक्ट। इंडेक्स जगह अपना कंपनी कोड डाल देते हैं MA22, एंटर सेव, एंटर। हमें चाहिए सिर्फ बुक ऑफ डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 1961, बाकी को 1961 है, बाकी को डिलीट कर देना इनसे। स्टैंडर्ड कॉपी करो तो ये सब अटैच है इसके साथ। बुक एक सेकंड सेव नहीं होगा ये। अकाउंटिंग प्रिंसिपल दे देना 000114। हाँ मुझे पता है नहीं सेव होगा। अरे ट्रिपल 01 नहीं है क्या, चलो इसे को उठाओ यार। ठीक है सेव करो। अब अपना ये जो चार्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन कंपनी कोड के साथ हम असाइन करेंगे तो असाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, MA22 और MA22 सेव करने जाएंगे, एरर आ जाएगा नॉन टैक्सेबल ट्रांजेक्शन के लिए। तो उसके लिए मैंने बताया था ना A0 V0 अपना होता है। अरे इसको हटाओ, बैक करते हैं कहाँ पे, तो हम आएंगे अपने ग्लोबल पे, है ना, इसको बंद करो। कहाँ पे GST का टैक्स कोड बनाते हैं, यहाँ पे, एंड पोस्टिंग पे आएंगे नॉन टैक्सेबल ट्रांजेक्शन यहाँ पे। ओके MA22 इनपुट के लिए होता है V0, आउटपुट के लिए V0, इसके लिए A0, एंटर सेव करो, बैक बंद करो। फिर से असाइन पे पोजीशन MA22 एंटर सेव, ठीक है सेव हो गया। इसको सेव करने के बाद स्क्रीन एसेट क्लास ये सब फिर से बनाना पड़ेगा ना अपने को, अकाउंट डिटर्मिनेशन ये सब चीज़ें। इन्वेंट्री पर आओ, क्या बनाया था पिछली बार, MA प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी कंपनी कोड MA22, एंटर सेव, ठीक है। सेव में बैक करो, अकाउंट के बाद क्रिएट स्क्रीन लेआउट, स्क्रीन लेआउट यहाँ पे बनता है किस लिए, एसेट की क्या क्या डिटेल रिक्वायर्ड करना है ऑप्शन रखना है ना उसके लिए। तो जनरल मशीनरी को सेलेक्ट करना, कॉपी करके हम अपना स्क्रीन लेआउट रूल खुद का बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, MA22 ही रख रहे हैं।
सेव करो इसको। ठीक है, नंबर रेंज एसेट क्रिएट करने का MA22 इंटू 01 नंबर रेंज रखना है 1 से लेकर 10 तक काफी है। सेव करो, बैक करो। एसेट क्लास अलग अलग एसेट के लिए हैवी, नॉन हैवी, इलेक्ट्रिक पार्ट, वैसे पार्ट। ठीक है, MA22 हमें रखते हैं इसको हैवी प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, मशीनरी। ठीक है, MA22 अकाउंट ऑटोमेशन था हमें, स्क्रीन लाउट भी MA22, नंबर रेंज था हमारा 01, इंक्लूड एसेट पे चेक इन, एंटर, कंट्रोल एस। अच्छा, स्क्रीन लेआउट हमें यहाँ बनाए, डिटेल रिक्वायर्ड कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे मास्टर डेटा पे जाके स्क्रीन लेआउट फर्स्ट ओपन करना, यहाँ पे फर्स्ट ओपन करो। हमारा लेआउट कोड है MA22, सेलेक्ट करना है लॉजिकल फील्ड से, पोस्टिंग इंफॉर्मेशन लॉजिकल, हमें कैपिटलाइजेशन डेट को रिक्वायर्ड करना है, कंट्रोल एस से सेव करना है। चलो अभी के लिए इतना ही करके आओ आप लोग, क्योंकि आप सबको भी तो कंपनी क्रिएट करनी है। इतना फास्ट क्रिएट करके तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। ठीक है, और सर ये जो आपने बताया है बीपी रोल का, हाँ तो बीपी रोल क्रिएट कर रहे थे सर, उसमें डोमेस्टिक वेंडर, इंटरनेशनल वेंडर, ये समझ में नहीं आया सर। वो बीपी रोल किस लिए बनाते हैं, बीपी ग्रुपिंग क्यों बनाते हैं? जनरल डिटेल के लिए, जनरल डिटेल सेव करने के लिए वेंडर कस्टमर्स की, है ना, और कोई काम का नहीं है बीपी ग्रुपिंग। ठीक है, तो अलग अलग वेंडर के जनरल डिटेल किसी वेंडर कस्टमर, वेंडर कहाँ का इंटरनेशनल है डोमेस्टिक है उसका अलग अलग सेव करोगे ना। इंटरनेशनल वालों को अलग रहेगा बीपी ग्रुपिंग, और जो डोमेस्टिक है ठीक है उनका अलग रहेगा, है ना। फिर किस टाइप की कंपनी उस टाइप का अलग बीपी। तो बीपी ग्रुपिंग अलग अलग वेंडर की कैटेगराइज वजह से, क्योंकि यहाँ पे वेंडर हमारे कैटेगराइज हो जा रहे हैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। ठीक है, हमने दो बीपी ग्रुपिंग बनाया, डोमेस्टिक का अलग बनाया, इंटरनेशनल का अलग बनाया। ठीक है, दोनों का नंबर इन सेम रखा हमने। ठीक है, अब जो इंटरनेशनल वाले पर हमें कि अपने वेंडर अकाउंट ग्रुप के साथ तुम्हारा डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों का मतलब दोनों बीपी ग्रुपिंग के साथ अपना वेंडर अकाउंट ग्रुप असाइन रहेगा। ठीक है, कि जब हम वेंडर क्रिएट करें तो हमारा इंटरनेशनल वाला जब क्रिएट करना होगा तो बीपी रोल तुम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे कहाँ पे। तो जब हम वेंडर क्रिएट करते हैं FK01 पे, क्योंकि जब हमारा यहाँ पे बीपी ग्रुपिंग हम लेते हैं, तो मान लो हमने एक बीपी ग्रुपिंग बनाई, मान लो डोमेस्टिक वाला था, इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल वाला लेना आप। ठीक है, बीपी रोल तो सेम ही रहेगा, आप उसका डिटेल डालो, कंपनी कोड पे जाओ, वेंडर क्रिएट कर दो, पर आपका उस वेंडर की जनरल डिटेल्स कहाँ पे सेव हुई, किस बीपी ग्रुपिंग, डोमेस्टिक वाले में सेव हुई, है ना। जो इंटरनेशनल वाला हो उसके इंटरनेशनल में ले लेना। ठीक है, एक तरह से वेंडर को हमने कैटेगराइज कर दिया। हाँ बिल्कुल, हाँ इसी के लिए अलग अलग बीपी ग्रुपिंग बनता है। ठीक है, और बस ये कि सारे अब आप कैटेगराइज कर रहे हो तो कैटेगराइज किसके थ्रू करा आपने, बीपी ग्रुपिंग के थ्रू, पर अपने सारे बीपी ग्रुपिंग आप उसी वेंडर अकाउंट ग्रुप के साथ, एक अपने कंपनी कोड के वेंडर अकाउंट ग्रुप के साथ असाइन भी तो करना पड़ेगा ना, समझे जी। सेम कस्टमर का भी है, समझे। ये जितना चाहे उतना क्रिएट कर सकते हैं ना सर, ये तो हाँ और जरूरी है बीपी ग्रुपिंग हमने बना दिया ये तो ऑलरेडी पहले से बना पड़ा है MAY1, मैं चाहूँ इसमें भी क्रिएट कर दूं जरूर, क्योंकि बीपी ग्रुपिंग एक सेंट्रलाइज, क्योंकि आप ये सॉफ्टवेयर के अंदर वेंडर कस्टमर का, तभी तो ये बीपी ग्रुपिंग का रूल है हाना वर्जन में कि आपके वेंडर कस्टमर की जनरल डिटेल कोई भी कंपनी कोड देन हेड ऑफिस सब देख सकते हैं, आपका डेटा प्रॉपर सॉफ्टवेयर पे विजिबल करेगा उस वेंडर कस्टमर की जनरल डिटेल्स, बस क्या लगाना है उसमें, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगाएगा, आपका कंपनी कोड का काम है, तभी वो स्क्रीन लेआउट चीज है, वो कंपनी कोड का काम है, पर उसके जनरल डिटेल्स वेंडर कस्टमर्स की हर कोई हेड ऑफिस के पास भी डेटा रहेगा, सॉफ्टवेयर के अंदर रहेगा, कोई भी कंपनी कोड देख सकता है। तो उसके लिए जो बीपी ग्रुपिंग है ये तो सेंट्रलाइज्ड होती है ये कोड,
ये तो कोई भी कंपनी कोड यहाँ पे कोई भी कंपनी कोड अपना चाहे तो यूज कर सकता है। ये जो इतने बीपी ग्रुप में आप लोग मत बनाना, जो मेरा वाला बना पड़ा MA22 आप लोग उसी के साथ असाइन कर दो अपने कंपनी को वेंडर अकाउंट ग्रुप के साथ, जाके इसी के अंदर जनरल डिटेल सेव कर देना, जो मैंने नंबर रेंज बनाया उसी के साथ क्रिएट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हाँ। तो हर कंपनी कोड अलग अलग थोड़ी ना बीपी ग्रुपिंग बनाती रहेगी, है ना, कितना डेटा बनाएगी कंपनी, पागल हो जाएगी। ठीक है, समझे मीनल, पूनम, विनय? तो कितना टाइम साथ, आधा घंटे से थोड़ा सा ज्यादा लगा हमें, है ना। तो बना लोगे आप लोग कंपनी वेंडर क्रिएशन